हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है ज्योग्राफी का, जहां पर हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे पासेस। सीधे सीधे सवाल आते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, लेकिन हम उन दर्रों के साथ साथ उन दर्रों के बारे में क्या क्या खास बात है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर वो किस हाइट पर है, क्योंकि किसी किसी में ऐसा होता है कि हाइट भी पूछ ली जाती है। फिर कौन से ऐसे प्रमुख दर्रे हैं जहां से प्रमुख नदियां हैं वो भारत के अंदर एंटर कर रही हैं, जैसे कि सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो उत्तर भारत के सारे दर्रे, साथ में राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, ठीक है, केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दर्रे। और फिर उसके बाद बच्चों हम PYQ भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे देखो पहला टॉपिक है हमारा पासेस, ज्योग्राफी का टॉपिक है बच्चों। ये देखो भाई, सभी की पिक्चर लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा पास कहां पर स्थित है। पहली बात आती है सबसे पहले कि हम पासेस पढ़ रहे हैं दर्रे, तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई। तो देखो इधर एक माउंटेन ये हो गया भाई, ये एक माउंटेन हो गया और ये एक माउंटेन हो गया। इनके बीच में से ये जो आने जाने का रास्ता होता है, सुगम जो रास्ता होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, पासेस, दर्रा। तो देखो भाई, पर्वत श्रृंखला के बीच से निकलने वाला यातायात योग्य मार्ग ही क्या कहलाता है बच्चों, पासेस कहलाता है। ठीक है, नेविगेबल जो रूट होता है वही। पहला पढ़ेंगे हम सबसे पहले लद्दाख, तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। लद्दाख के पासेस, जम्मू कश्मीर के पासेस, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, ये सारे पासेस डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम। तो देखो इधर सवाल कैसे रहेगा, कोई भी पास पूछा सीधा ही पूछेगा इनमें से कौन सा एक दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है या लद्दाख में स्थित नहीं है। फिर अगर स्टेटमेंट में पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा ही पूछ सकता है कि वो दर्रा है उसके बारे में क्या क्या खास बात है भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लद्दाख के डिस्कस करेंगे। तो लद्दाख वाला ही आपको पूरा यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये आज के टाइम पे पूरा लद्दाख वाला हिस्सा है हमारा। ठीक है, ये इधर पूरा जम्मू कश्मीर आ जाता है यहां से। तो देखो पहला ही पास बच्चों लद्दाख में पढ़ते हैं हम, काराकोरम पास। ठीक है, काराकोरम पास जो कहां पर है, काराकोरम रेंज के अंदर है। ठीक है, काराकोरम रेंज किसके अंदर आती है, तो सुनो, जब हम हिमालय वाला पार्ट पढ़ते हैं तो हिमालय में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय भाई। ठीक है, और ट्रांस हिमालय लद्दाख में स्थित है, ट्रांस हिमालय। उस ट्रांस हिमालय में बच्चों 3 रेंजेस आती है, उन 3 में से जो पहली है वही क्या है, काराकोरम। ठीक है, दूसरी आती है यहां पर लद्दाख रेंज, और तीसरी आती है बच्चों जास्कर रेंज, जास्कर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो पड़ता है वो लद्दाख वाले हिस्से में पड़ता है, और ट्रांस हिमालय की भी 3 रेंजेस है, काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक है, उसमें से सबसे पहले नंबर पे काराकोरम ही पड़ती है, तो उसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर ही कौन सा दर्रा है, काराकोरम पास है। तो अच्छी खासी हाइट पर होगा। देखो यहाँ पर पिक्चर में ये रहा भाई काराकोरम पास, ही रहा। तो इधर भारत और इधर ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ये चाइना। तो काराकोरम पास भारत और चाइना को जोड़ने का काम करता है। कितनी हाइट पर है, तो अप्रॉक्स 5540 मीटर या फिर 5624 मीटर, क्योंकि इसकी हाइट बच्चों पेपर में पूछ सकता है कि काराकोरम दर्रा किस हाइट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल हमें मैप से पता चल रहा है लद्दाख में स्थित है। किस किस को जोड़ता है, तो हमें मैप से क्लियर हो रहा है कि बच्चों किस किस को जोड़ रहा है, भारत और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, तो हर दर्रे के साथ फोटो लगी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी समझने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपने सिर्फ पास का नाम देखना और साथ में पिक्चर्स देखनी है कि कौन कौन सा पास कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लद्दाख का पहला पास, जो लद्दाख किसमें है भाई, लद्दाख में तो है, लेकिन लद्दाख के में भी कौन सी रेंज में, तो काराकोरम रेंज के अंदर ही काराकोरम पास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पास भाई। उसके बाद अगला पास है हमारा जोजिला पास। ठीक है, देखो इधर जोजिला पास, ये रहा भाई, इधर इधर JNK वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये श्रीनगर, ये रहा जोजिला पास। ठीक है, ये लद्दाख वाला हिस्सा है पूरा इधर, ये इधर लेह वाला हिस्सा हो गया, ये सारे नाम आपने सुने हुए। तो जोजिला पास, ठीक है, तो देखो इधर जोजिला पास भी कहाँ है भाई, लद्दाख के अंदर है बिल्कुल।
ठीक है, कौन सी नदी के पास पड़ता है, तो ये नदी का नाम पूछ सकता है, क्योंकि जितने भी दर्रे हैं उनमें अगर नदी का नाम आता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जोजिला पास कौन सी नदी के पास है, सिंधु नदी के पास भाई पड़ता है भाई, ठीक है। किस हाइट पर है, तो 3528 मीटर है। कौन सी रेंज में है, तो जास्कर में। अब ये जास्कर कौन सी वाली है, वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ट्रांस हिमालय में बच्चों 3 आती हैं, ठीक है। एक काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और तीसरे नंबर पर आती है जास्कर रेंज। उसी जास्कर रेंज में कौन सा दर्रा स्थित है, तो ये जोजिला वाला दर्रा स्थित है, ठीक है। जास्कर रेंज में कैसे होती है रेंजेस, तो ऐसे होती है ये काराकोरम, ठीक है, ये लद्दाख वाली रेंज और फ्री होती है जास्कर वाली रेंज। इस तरह से होती है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। जब हम भारत का पूरा भौगोलिक वाला जो भौतिक विभाजन है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति देखेंगे, वहां पर हम ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि काराकोरम रेंज क्या होती है, लद्दाख रेंज क्या होती है और जास्कर रेंज क्या होती है भाई, ठीक है। तो देखो इधर किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर को कारगिल से, बिल्कुल श्रीनगर वाला हिस्सा है, ठीक, इसके ऊपर कारगिल, और साथ में किससे जोड़ता है बच्चों, लेह से जोड़ता है, ठीक है। अगर हम घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, लेह से, और साथ में इस पे एक NH है, कौन सा, NH1D। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि जो जोजिला दर्रा है उस पर कौन सा NH है, तो कौन सा NH है भाई, NH1D। और यहीं पर इसी के नाम से एक टनल भी है, जोजिला टनल, जो कितने किलोमीटर लंबी है भाई, 14 किलोमीटर लंबी है। तो ये पूछ सकता है कि जोजिला टनल कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में जोजिला पास के पास। कौन सी नदी पड़ती है, तो कौन सी नदी याद रखनी है आपने, सिंधु नदी, ठीक है। सीधे सीधे सवाल पूछेगा कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, कौन सी नदी है, किस हाइट पर है, किसको कनेक्ट करता है और किसको नहीं। तो जब भी आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने मैप में ध्यान देना है, ठीक है। पूरा एक इंडिया का मैप लेके बैठे हैं और वहां पर पॉइंट कर लगा देना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, जिसमें इंडिया का भी वो वाला मैप लेना जहां पर अंदर पूरी लाइनिंग बनी होती है, जहां स्टेट बने हुए होते हैं। तो आपको ये कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा कश्मीर वैली कहाँ पड़ रही है, क्या ये लेह से जोड़ रही है, ठीक है। तो इससे जल्दी याद होते हैं हमें पासेस, क्योंकि ज्योग्राफी में पूरा खेल मैप का है बच्चों। ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है कि आपको लिखने की बजाय अगर आप मैपिंग से करते हो तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाती है। जैसे भी काराकोरम पास अगर मैं आपको बिना पिक्चर के पढ़ा देती तो सिर्फ हमें एक अंदाजा लगाना पड़ता, अच्छा भारत को चाइना से जोड़ रहा है। लेकिन अगर आपने उसका चित्र देख लिया तो आपके बिल्कुल फिट हो जाएगा कि काराकोरम पास इधर पड़ रहा था भाई, कहाँ था, इधर, ये काराकोरम पास है, इधर जोजिला दिखाई दे रहा है, इधर मुझे बारालाचा पास दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। इधर मुझे ये स्टेट दिख रहा है, अच्छा ये हिमाचल प्रदेश है, ये मनाली दिख रहा है, ठीक है। इनसे चीजें जल्दी क्लियर होती हैं। तो आपको अगर ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो बिल्कुल मैपिंग करनी है आपसे, जैसे भी इंडिया का मैप बन रहा है कोई बात नहीं, मैप बनाओ, पेंसिल से ड्रॉ करो और साथ के साथ सारे पासेस वहां पर पॉइंट आउट कर दो, क्लियर है, ठीक है। तो देखो इधर ये हमारा दूसरा पास हो गया, जोजिला पास। बहुत लद्दाख के अंदर तो बहुत सारे पासेस स्थित है। अगला पास आता है बच्चों अघिल पास, ठीक है। अघिल पास भी कहाँ है, लद्दाख में, और कौन सी रेंज में है, काराकोरम रेंज में, ठीक है। देखो इधर ये रहा भाई अघिल पास, ये रहा सबसे ऊपर इधर, और ये है हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम बोलते हैं, K2, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इस K2 के उत्तर में ही स्थित है क्या, अघिल पास, ठीक है। तो अघिल पास सीधा सीधा अब हमें मैप से पता चल रहा है कि अच्छा ये वाला लद्दाख वाला हिस्सा है, तो लद्दाख को किससे जोड़ रहा है भाई, चाइना से जोड़ रहा है, ठीक है। तो अघिल पास कहाँ है, लद्दाख में, और लद्दाख में सबसे ऊपर रेंज मैंने अभी आपको बताई थी, कौन सी पड़ेगी, काराकोरम, फिर कौन सी पड़ेगी, लद्दाख, और फिर कौन सी पड़ेगी भाई, जास्कर। तो ये काराकोरम रेंज में ही पड़ता है। और कौन सी चोटी के पास है, सीधा पूछे कि K2 के पास कौन सा दर्रा स्थित है, ठीक है। K2 के उत्तर में, नॉर्थ में कौन सा दर्रा स्थित है, तो हमें K2 पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो K2 के उत्तर में कौन सा दर्रा स्थित है बच्चों, अघिल पास। किस किस को जोड़ता है, भारत को और चाइना को, इसलिए मैपिंग जरूरी है। अगर आपने मैप से यहाँ कर लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहाँ K2 है, कहाँ अघिल पास है, ठीक है, कहाँ काराकोरम पास है, कहाँ पर जोजिला पास है, ठीक है। उसके बाद अगला है बच्चों खारदुंगला पास। खारदुंगला पास इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में पूछा हुआ है, कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, और कौन सी रेंज में, लद्दाख की भी लद्दाख रेंज में, यानी कि जो बीच वाली रेंज है वहां पर पड़ेगा ये, ठीक है। देखो इधर ये रहा भाई खारदुंगला पास, खारदुंगला पास ये रहा, इधर पड़ रहा है पास में लेह, ठीक है, ले। तो सबसे ऊपर इधर काराकोरम रेंज, बीच वाली जो रेंज है लद्दाख वाली रेंज, वहीं पर कौन सा पड़ रहा है, खारदुंगला पास, ठीक है। कौन कौन सी घाटी का प्रवेश द्वार है, तो शोक नदी और नुब्रा नदी है। तो शोक और नुब्रा वैली का
ये प्रवेश द्वार है भाई, गेटवे है। तो सीधा क्या पूछ सकता है पेपर में सवाल कि नुब्रा वैली का गेटवे कौन सा पास है यहाँ पर, ठीक है। शोक वैली का जो गेटवे है वो कौन सा पास है, तो कौन सा याद रखना है हमें, खारदुंगला। किस किस को जोड़ता है, तो यही नाम से क्लियर हो जाएगा, शोक और नुब्रा घाटियों को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है भाई। जो सिंधु नदी की जो वैली है ना, सिंधु नदी, वहां से जोड़ता है, ठीक है। और सिंधु नदी किसके पास पड़ रही थी, जोजिला पास के पास। आगिल पास किस चोटी के पास पड़ रहा है, केटू के पास। तो सबके चित्र बनाते जाना और सारी नदियां ड्रॉ कर देना वहां से, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा खारदुंगला पास। उसके बाद अगला है हमारा लद्दाख में पेंसिला, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर हर जगह आपको एक और चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ला लगा हुआ है सबके पीछे। इस ला का मतलब क्या होता है, इस ला का मतलब बच्चों दर्रा ही होता है। स्थानीय भाषा में वहां पर दर्रे को क्या कहा जाता है, ला कहा जाता है। स्थानीय भाषा में दर्रा क्या कहलाता है, ला कहलाता है, ला, ठीक है। जैसे जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो पाल घाट होगा, भोर घाट होगा, वहां घाट लिखा होता है पास के लिए। और यहाँ पर हम पासेस को, दर्रे को क्या बोलते हैं, ला, ठीक है। तो 5वें नंबर पर हमारा पेंसिला, जो कहां पर स्थित है, लद्दाख में। और इसे जास्कर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेटवे ऑफ जास्कर के नाम से कौन सा कहा जाना जाता है, तो कौन सा है भाई, पेंसिला, ठीक है। ये रहा पेंसिला, पेंसिला, ठीक है। पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर चीजें दिख जाएंगी आपको, जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो सीधा सवाल आ सकता है पेपर में कि गेटवे ऑफ जास्कर रेंज कौन सा वाला पास है, तो कौन सा वाला पास है भाई, पेंसिला। कहाँ स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है, ठीक है। कौन सी रेंज में, तो सीधी सी बात है, जब जास्कर का नाम आ रहा है तो कौन सी रेंज में होगा, जास्कर रेंज में ही होगा, जास्कर रेंज। जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ऐसे तीसरे नंबर पे कौन सी पड़ती है, जास्कर रेंज। इनका क्रम भी पूछे तो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है और सबसे नीचे पर जास्कर रेंज है, ठीक है। उसके बाद फिर पीर पंचाल और धौलाधर आती है भाई, ठीक है। अगला है हमारा उमलिंगला, ठीक है, जो कहां पर स्थित है, लद्दाख के अंदर, उमलिंगला पास भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला पास कौन सा है, तो मिंटिका पास, ठीक है। अब ये वाला जो मैप है यहाँ पर आपको सारी क्लियर हो जाएंगे, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये रहा, देखो ये रहा भाई मिंटिका, ये मिंटिका हो गया, ठीक है। ये पारपिक पास हो गया, ये ठीक है, खुंजर्ब हो गया, आघिल पास हो गया, करातांगला पास हो गया। ये सारे पासेस आएंगे अभी। तो देखो इधर मिंटिका पास कहाँ स्थित है, बिल्कुल लद्दाख में स्थित है, भारत चीन और अफगानिस्तान सीमा पर स्थित है। तो देखो बिल्कुल इधर है। ये वाला जो आपको ऊपर वाला हिस्सा इधर दिखाई दे रहा है, ये पूरा पाकिस्तान, वो सॉरी अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, क्योंकि इधर से तो पाकिस्तान वाला हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है बच्चों, अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, ठीक है। तो भारत, चाइना और अफगानिस्तान तीनों को जोड़ने वाला एक पास कौन सा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। तो कौन सा पास रहेगा बच्चों, वो मिंटिका पास। कहां पर स्थित है, लद्दाख में, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाली रेंज पे दिखाई दे रहा है, देखो मिंटिका पास। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेंज में। तो ट्रांस हिमालय की 3 रेंज होती है, तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है, काराकोरम। तो बिल्कुल सबसे ऊपर वाली पे ही पड़ेगा, काराकोरम रेंज के ऊपर ही है। जितने भी आपको बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे कहां पड़ेंगे, काराकोरम रेंज में। कोई बीच में दिख रहा है वो लद्दाख रेंज में, और उससे नीचे कहां दिखाई देगा, जास्कर रेंज में। तो अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि काराकोरम रेंज में कौन कौन सा पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मिंटिका पास किस किस को जोड़ता है, भारत को, चाइना को और अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। अगला आता है करातांगला, कौन सी रेंज में, काराकोरम रेंज में, बिल्कुल ये रहा करातांग। किस किस को जोड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इंडिया को चाइना से जोड़ने का काम कर रहा है भाई, ठीक है। ये इंडिया रहा, ये इधर चाइना वाला पार्ट रहा, इसको जोड़ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। और कौन सी रेंज के अंदर आएगा, काराकोरम रेंज के अंदर ही आएगा। सारे बॉर्डर वाले काराकोरम रेंज पर रहेंगे। तो इस तरह से हमने लद्दाख के कितने पासेस देख लिए, 8। करातांगला बिल्कुल मेन नहीं पढ़ के जाने बच्चों, पेपर में नए नए पासेस पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि 5-6 पढ़ लिए लद्दाख के और काम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अगला पास है हमारा लनकला पास, ठीक है। लनकला पास भी कहां पर स्थित है, लद्दाख में। कहां पर, ये अक्साई चीन वाला जो एरिया है हमारा, वहां पर है भाई, ठीक है। ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला अक्साई चीन। यहां पर कौन सा पड़ रहा है बॉर्डर पर, लनकला पास, जो हमें कहां दिख रहा है, तिब्बत के अंदर दिखाई दे रहा है। तो भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता हुआ है, ठीक है। तो लद्दाख को किससे जोड़ता है, लहासा क्षेत्र से। और लहासा क्यों फेमस है, तिब्बत की कैपिटल है ये, तिब्बत की राजधानी। लहासा क्या है, तिब्बत की राजधानी।
तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत को तिब्बत से जोड़ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है, या लद्दाख को किससे जोड़ रहा है, लहासा से जोड़ रहा है। कहाँ पर स्थित है, अक्साई चीन में। तो इस तरह से भी सवाल दे सकता है कि इनमें से कौन सा एक पास है जो अक्साई चीन के अंदर स्थित है, विवादित क्षेत्र के अंदर स्थित है, तो वो कौन सा है, लनकला पास। देखो अगर आप पासेस पढ़ रहे हो तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पासेस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट में सीधा याद करा दिया ये वाला पास ये भाई लद्दाख के 5-6 रट के चले जाओ यहीं से आएगा, नहीं। जितने भी पासेस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। क्या क्या खास बात है हर एक पास के बारे में, भले ही एक लाइन इंपॉर्टेंट हो लेकिन वो एक लाइन भी हमें पढ़नी है यहाँ पर। अगला देखो, अगला आता है बच्चों चांगला पास। चांगला भी कहाँ है, लद्दाख, और लद्दाख में किसको जोड़ता है भाई, तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। ये रहा चांगला पास, चांगला, ठीक है, चांगला पास। तो सारी पिक्चर बनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पास कहां पर स्थित है। एक ही बार मैप में सब बना लेना, एक ही पेज में आपके सारे पासेस खत्म हो सकते हैं अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो मैप के साथ, ठीक है। तो चांगला पास कहाँ है भाई, लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, तो ये चीज हमें बिल्कुल मैप से क्लियर हो जाएगी। और जब आप खुद से पॉइंट आउट करोगे तो आपको पता होगा लड़कला पास कहाँ पड़ रहा है, मिंटिका पास कहाँ पड़ रहा है, अच्छा काराकोरम पास यहाँ पर है, जोजिला पास बीच में कहीं पड़ रहा है, ठीक है, लड़कला पास इधर अक्साई चीन वाले हिस्से में पड़ रहा है, चांगला पास भी हमें इस तरफ ही दिखाई दे रहा है। तो खुद से बनाते हैं तो हमें वो पिक्चर सेट हो जाती है माइंड में कि कौन सा पास कहाँ पर है, और जल्दी याद होता है। इसलिए प्लीज बच्चों इसे मैप से ही करना, ठीक है। तो 10 पास हो गए लद्दाख के यहां से। तो लद्दाख से किसको जोड़ रहा है, तिब्बत को। अगला पास आता है इमिस्ला, ठीक है। इमिस्ला पास देखो इधर, ये रहा भाई, ये पूरा लद्दाख वाला हिस्सा हो गया यहां तक, ये हो गया भाई इमिस्ला पास। तो सीधी सी बात है किस किस को कनेक्ट कर रहा है, लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। अब हर बार देख मैप से ही हमें पता चल रहा है कि किसको कनेक्ट कर रहा है, लद्दाख को तिब्बत से। तो इमिस्ला पास भी कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख। अगला पास है बच्चों हमारा फोतुला पास, ठीक है, कहां पर स्थित है, जास्कर रेंज में। और श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो लेह से जोड़ता है भाई, किससे जोड़ेगा, लेह से, ठीक है, ये बात याद रख, फोतुला पास। उसके बाद आता है बच्चों जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पासेस हैं, तो लद्दाख में पासेस ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में थोड़े कम है। तो जम्मू कश्मीर का पहला पास देखो, सबसे पहले आता है पीर पंजाल पास, ठीक है, जो किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है भाई। उसके बाद आता है अगला बुर्जिल पास। बुर्जिल पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा हुआ है। श्रीनगर को गिलगित, गिलगित पड़ता है बच्चों पीओके में, देखो ये रहा बुर्जिल पास, ये वाला हिस्सा, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर घाटी के पास है ये, तो बुर्जिला पास इस तरफ है। और ये किसको जोड़ रहा है यहाँ पर, तो गिलगित, और गिलगित वाली जगह कहाँ पड़ती है, ये वाला पूरा हिस्सा हमारा कहाँ है, पीओके वाले में, ठीक है। कश्मीर को किससे जोड़ता है, तो कश्मीर को देवसाई मैदानों से जोड़ता है, दियोसाई बोल दो या फिर देवसाई के मैदान बोल दो, किससे जोड़ रहा है, देवसाई मैदान से, ठीक है। तो बुर्जिल पास किसको जोड़ता है, श्रीनगर को, गिलगित, और गिलगित कहाँ पड़ता है, पीओके के अंदर पड़ता है भाई। और कश्मीर को किससे जोड़ता है, देवसाई प्लेन से, देवसाई मैदानों से। अगला पास आता है बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखो इधर ये रहा बनिहाल पास, ये बुर्जिल पास हो गया, ये जोजिला पास था, ठीक है, ये पीर पंजाल पास हो गया, और ये है बनिहाल पास, ये रहा बनिहाल पास, ठीक है। किस किस को जोड़ रहा है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है, इसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं। जैसे गेटवे ऑफ जास्कर रेंज, ऐसे ही क्या है, गेटवे ऑफ कश्मीर। तो सीधा पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ कश्मीर या कश्मीर का द्वार किस पास को कहा जाता है, तो वो कौन सा पास रहेगा बच्चों, बनिहाल दर्रा, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है भाई, ये याद रखना, कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग, ठीक है। 1956 की कौन सी सुरंग है यहाँ पर, जवाहर सुरंग। तो सीधा पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में, तो बनिहाल में। अगला आता है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में पहला पास कौन सा रहने वाला है हमारा, रोहतांग पास, जो कहां पर स्थित है, पीर पंजाल रेंज में। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि सबसे पहले पड़ती है हमारी काराकोरम रेंज, फिर पड़ती है हमारी लद्दाख रेंज, फिर पड़ती है हमारी जास्कर, उसके बाद आता है ये पीर पंजाल रेंज। और ये पीर पंजाल वाली रेंज का कुछ हिस्सा कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सीधा पूछ सकता है कि रोहतांग पास कौन सी रेंज में स्थित है, वो स्टेट थोड़ी ना पूछेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि रोहतांग पास कौन से राज्य में स्थित है, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में। अच्छा सवाल बन सकता है कि रोहतांग दर्रा कौन सी रेंज, कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब बताओ भाई कौन सी पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, तो कौन सी वाली पर्वत श्रृंखला में, पीर पंजाल में स्थित है भाई। किस किस को जोड़ता है, तो कुल्लू को लाहौल स्पीति वैली से। लाहौल स्पीति वैली कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। या फिर हम बोल सकते हैं कि मनाली को किससे जोड़ रहा है भाई, लेह से। यानी कि कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है, लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या स्थित है भाई, अटल टनल, जो हाईएस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है, तो इसके बारे में भी सवाल आता है। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, 9.02 किलोमीटर, और कितनी हाइट पर है, 3100 मीटर हाइट पर है। तो अटल टनल कौन से वाले पास में है, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देखो ये रहा, ये वाली जो जगह हो गई। ठीक है, मनाली हो गया, ये रोहतांग वाला हिस्सा हो गया हिमाचल प्रदेश, ये कुल्लू। इस तरह से किसको जोड़ रहा है, यहाँ पर लेह से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो इधर, तो ये याद रखना, अटल टनल के बारे में खास बात याद रखना, कहां पर है, रोहतांग में। हाईएस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है, लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर है भाई। ठीक है, किससे जोड़ रहा है, मनाली को केलोंग से जोड़ रहा है भाई। किससे जोड़ रहा है, किलोंग से। ठीक है, और किलोंग कहाँ, लेह लद्दाख वाली स्थिति में। ठीक है, और 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई होने पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल घोषित किया गया है। किसको, यहाँ पर ये जो अटल टनल है जो रोहतांग पास में पड़ती है वो। तो अटल टनल यानी कि जो रोहतांग दर्रा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखते हैं कि लद्दाख में सबसे ज्यादा दर्रे, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद आता है बच्चों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पहला हो गया। अगला है हमारा शिपकिला पास, और शिपकिला पास भी इंपॉर्टेंट है। किस किस को जोड़ता है, भारत और चाइना बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, और सबसे खास बात है कि सतलुज नदी जो भारत के अंदर प्रवेश करती है, सतलुज नदी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से होता है, भारत से नहीं होता है। तो तिब्बत से निकलने के बाद ये शिपकिला पास से ही कहाँ एंटर करती है, भारत में। तो सीधा सवाल आता है कि शिपकिला पास से एंटर होने वाली नदी कौन सी है। या फिर उल्टा सवाल भी पूछ सकता है कि सतलुज नदी, ठीक है, कौन से दर्रे से भारत में आती है, तो शिपकिला से। तो ये तिब्बत से किसको जोड़ रही है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ रही है भाई। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी कौन सी जगह, शिमला। तो शिमला को किससे कनेक्ट करता है, ये तिब्बत से। ठीक है, देखो ये रहा भाई शिपकिला पास, ये रहा। तो यहां से जो नदी है वो निकल के ऐसे भारत में एंटर करती है, शिपकिला पास। ये रहा, बिल्कुल क्लियर, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, शिपकिला पास। ठीक है, अगला आता है बच्चों बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, और किसको जोड़ता है, ये रहा भाई बारालाचा वाला पास। ठीक है, मनाली वाला हिस्सा हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ बॉर्डर पर पड़ रहा है। तो ये लद्दाख, और लद्दाख में भी कौन सा हिस्सा, लेह को। तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ रहा है। जगह पूछे तो लाहौल स्पीति को किससे जोड़ रहा है, लेह से जोड़ रहा है भाई। ठीक है, कितनी हाइट पर है, 4850 मीटर हाइट पर है। तो कई कई जो पासेस होते हैं उनकी हाइट भी पूछ लेता है। किसको कनेक्ट कर रहा है, तो जो मनाली से लेह मार्ग वाला रास्ता है उसको कर रहा है कनेक्ट। कौन सी रेंज में आता है, तो जास्कर रेंज के अंदर स्थित है भाई। कौन सी रेंज में है ये, जास्कर रेंज में। बच्चों रेंज जरूर याद रखना, क्योंकि आजकल जरूरी नहीं आपसे स्टेट पूछे, रेंज ही पूछेगा। जा कौन सी पर्वत श्रृंखला में, काराकोरम में, कि लद्दाख में है, कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में, या पीर पंजाल में। ये जरूर याद करके जाना। अगर आप ये छोड़ के जा रहे हो तो आप खुद से गलती कर रहे हो यहाँ पर। तो इस तरह से हो गया हमारा बारालाचा पास, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में भी। अगला आता है देवसा दर्रा, देवसा पास किस किस के बीच में, हिमाचल प्रदेश में। किसको जोड़ता है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ रहा है, यानी कि दोनों जगह हिमाचल प्रदेश की है, वहीं पर कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगला आता है तंगलंग पास। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है, लेह से, लद्दाख से। तो कौन सी रेंज में होगा, बिल्कुल जास्कर रेंज में ही होगा, क्योंकि सबसे नीचे वाली रेंज जास्कर ही है, और हिमाचल प्रदेश नीचे वाला हिस्सा है। तो हिमाचल प्रदेश अगर लद्दाख से जुड़ रहा है तो कौन सी वाली रेंज से जुड़ेगा, वो जास्कर रेंज से ही जुड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो तंगलंग पास, ठीक है, और देवसा पास दोनों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से होता है ये हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट। 3 राज्य हो गए हमारे। उसके बाद आता है अगला बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आपने माना नीति का नाम तो जरूर सुना होगा। तो पहला ही आता है बच्चों माना दर्रा, जो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ने का काम करता है भाई। ठीक है, कौन से स्थिति में, कौन से जिले में, तो चमोली। और चमोली किस में आता है, कुमाऊं वाले क्षेत्र में आता है, वहां पर। और यहीं से कहते हैं कि सरस्वती नदी का क्या होता है, ओरिजिन। तो माना दर्रे के पास से कौन सी नदी का ओरिजिन माना जाता है, सतलुज नदी का। और आगे जाकर ये कहाँ मिल जाती है भाई, अलकनंदा जो नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदी याद रखना, सरस्वती नदी जरूर याद रखना कि इसके पास कौन सी नदी का ओरिजिन हो रहा है, माना पास के पास। तो कौन सी नदी रहेगी, सरस्वती नदी भाई। ठीक है, ये रहा भाई माना पास, देखो इधर मैप में, ये रहा। नॉर्थ ऑफ हॉली प्लेस ऑफ बद्रीनाथ इन ग्रेटर हिमालय रेंज।
ठीक है, ये रहा भाई यहाँ पर बद्रीनाथ इसके पास पड़ रहा है। तो ये भी याद रख सकते हो कि मानव जो दर्रा है उसके पास कौन सा तीर्थ स्थल है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, तो कौन सा रहेगा, बद्रीनाथ। ठीक है, अगला पास आता है बच्चों नीति। देखो इधर नीति भी ये रहा, उत्तराखंड को किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से। ये रहा तिब्बत और ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, इससे जोड़ रहा है भाई। ठीक है, तो देखो इधर नीति दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से। तो माना और नीति दर्रे कौन से राज्य में स्थित है भाई, उत्तराखंड में स्थित है। अगला आता है बच्चों लिपू लेक। देखो भाई लिपू लेक कहाँ स्थित है, मैप में देखो इधर, ये रहा लिपू लेक वाला हिस्सा यहाँ पर देखो। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो सीधी सी बात है हमें किससे जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये चाइना से। ठीक है, तो भारत को तिब्बत से जोड़ रहा है यानी कि चाइना, और साथ में किसके साथ भी सीमा बना रहा है, नेपाल। तो भारत, चाइना और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा, जो कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। जैसे हमने देखा भारत के साथ, चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ, तीनों के देशों के साथ जुड़ने वाला कौन सा था, मिंटिका। ऐसे ही भारत, चाइना और नेपाल, तीन देशों के साथ तीन देशों को और जोड़ने वाला एक और दर्रा कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। और ये दर्रा एक और जगह के लिए फेमस है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी क्या किया जाता है, उपयोग में किया जाता है, इसलिए ये दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेल्स पास। ट्रेल्स पास बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, ट्रेल्स पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है, तो ये नंदा देवी और नंदाकोट जो शिखर है उनके बीच में स्थित है, और पिंडारी को किससे जोड़ता है, मिलम वैली से जोड़ता है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर ही है। उत्तराखंड की जो दो जगह है उन्हीं को ही कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ट्रेल्स पास ये रहा भाई, ये देखो ये रहा अंदर है, ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, इसके अंदर की तरफ स्थित है। तो ये बाहर से किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर रहा है, अंदर है, ट्रेल्स पास। तो इसका नाम हमें थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, तो पूछ सकता है ये सवाल कि ट्रेल्स जो पास है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में भी। ठीक है, किस किस को जोड़ता है, तो पिंडारी को कौन सी वैली से जोड़ता है, मिलम वैली से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला आता है हमारा मुलिंगला। ठीक है, ये रहा देखो भाई मुलिंगला, बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है आपको, तो सीधी सी बात है बॉर्डर पर तो दो चीजों को जोड़ेगा। तो मुलिंगला कहां पर है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड को किससे जोड़ रहा है बच्चों, तिब्बत से। किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से। अगला आता है थांगला। थांगला भी कहां, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ने का काम करता है भाई थांगला। ठीक है, तो मुलिंगला, थांगला, ट्रेल्स पास, लिपू लेक, ये सारे कहाँ स्थित है, माना, नीति, सब कहाँ स्थित है भाई, उत्तराखंड में। उसके बाद अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम भाई। सिक्किम के अंदर आता है बच्चों नाथुला पास। ठीक है, जो कहाँ का है, भारत और चाइना में, और चाइना की भी कौन सा रेंज में, डोक्या रेंज में स्थित है। और जैसे लिपू लेक पास है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ऐसे ही सिक्किम का ये जो नाथुला पास है ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या किया जाता था, यूज किया जाता है भाई। सिक्किम को किससे जोड़ता है, सीधा सीधा तिब्बत से जोड़ने का काम करता है भाई। ये रहा देखो नाथुला। ठीक है, नाथुला, ये वाला देश कौन सा हो गया, इधर भूटान, चाइना। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यहां से सिक्किम वाला हिस्सा ये हो गया इंडिया में, सिक्किम, इधर भूटान, और इधर कौन सा है, चाइना वाला हिस्सा। इन तीनों के बीच में एक तरह से कौन सा पड़ रहा है, नाथुला। और ये किस लिए फेमस था, तो प्राचीन काल में जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, वहां के लिए इंपॉर्टेंट था भाई। और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद ये बंद हो गया था, लेकिन 2006 में इसको क्या कर दिया है, फिर से यूज करने के लिए फिर से खोल दिया गया है। तो लिपू लेक के बाद अगर कोई और दूसरा पास पूछा जाता है तो वो कौन सा रहता है पेपर में, नाथुला पास, जो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। तो हमें यहाँ पर देखने में पता चल रहा है ये सिक्किम वाला हिस्सा हो गया, ये इधर चाइना वाला हिस्सा हो गया तिब्बत, और ये इधर हो गया भूटान। तो ठीक है, तो तीन देश वापस स्थित हो गए यहाँ पर, कौन सा दर्रा, नाथुला भी। अगला देखो, अगला पास आता है बच्चों जलीपला पास। ठीक है, जलीपला पास, यह है पास कहाँ, ये दर्रा कहाँ स्थित है, तो तिस्ता नदी द्वारा बना है। कौन सी नदी, तो अगेन एक और नदी आ गई, तिस्ता नदी। सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और कौन सी जगह, तो तिब्बत में लहासा, तो दार्जिलिंग से लहासा मार्ग को कनेक्ट करता है भैया जलीपला पास। देखो ये रहा, ये तो नाथुला हो गया, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जलीपला पास वाला। ठीक है, कौन सा मार्ग और कौन से देश को जाने का मार्ग देता है, तो अभी हमने भूटान देखा था, तो भूटान जाने का भी मार्ग देता है। और कौन सी घाटी से होकर गुजरता है, तो चुंबी घाटी, चुंबी वैली से उतरता है। तो जलीपला के पास कौन सी वैली हो गई, एक तरह से चुंबी वैली। तो वैली से भी सवाल पूछ सकता है, रेंज से भी सवाल पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो सिर्फ हमसे राज्य ही पूछेगा।
ठीक है। उसके बाद आते कौन सी झील है इसके पास, तो मेन मेचो जो झील है उसके पास स्थित है। तो बिल्कुल पूछ सकता है कि जलीपला पास के पास कौन सी झील स्थित है, कौन सी वाली याद रखोगे, मेन मेचो झील। तो ये सारी झील सारी नदियां मैं आपको साथ के साथ बता के चल रही हूँ, एक भी मत छोड़ना भाई यहाँ पर। तो ये हो गया सिक्किम का हमारा जलीपला। नाथुला के बाद